हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एमकॉम बीएचयू एमकॉम एंट्रेंस से रिलेटेड। तो बीएचयू एमकॉम एंट्रेंस में स्टैटिस्टिक्स आता है बच्चों। स्टैटिस्टिक्स जो कि 6 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो 6 क्वेश्चन मतलब हो गए 18 मार्क्स। और बीएचयू एमकॉम एंट्रेंस का डेट भी फिक्स हो चुका है 25 अगस्त। तो अभी तक आपने स्टैटिस्टिक्स का प्रिपरेशन नहीं किया है तो आज से स्टैटिस्टिक्स का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। हम लोग छोटे छोटे वीडियोज़ के हेल्प से स्टैटिस्टिक्स के पूरे कोर्स को 25 अगस्त से पहले फिनिश करेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्लूरल एंड सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स और अ मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टैटिस्टिक्स का अगर जनरल मीनिंग आप समझोगे तो यही समझते हो, द कलेक्शन ऑफ डाटा, है ना। द कलेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड ए स्टैटिस्टिक्स। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सही आपने सोचा। डाटा यानी किसी चीज का अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा कलेक्ट करते हैं तो हम उसे स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो आइए इसके डेफिनेशन के हेल्प से हम समझते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। Statistics is a concern with scientific method for collecting, organizing, summarizing, presenting and analyzing data। कह रहा है स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स एक साइंटिफिक मेथड है बच्चों, जहां पर हम डाटा कलेक्ट करते हैं और डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे आप कोई डाटा लेते हो तो उसको सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज करना होता है ना। ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल मेथड के द्वारा, अलग अलग ग्राफ्स के द्वारा। उस डाटा को जब हम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, देन आफ्टर क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि जब क्रिकेट मैच चलता रहता है तो उस पर कुछ ग्राफ्स बनते हैं ना, लाइन वाले ग्राफ बनते हैं, विकेट गिरता है तो गोल सा सर्कल बनता है। तो ये क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, जिसे आप समझ जाते हो, या कह ले हम आप एनालाइज करते हो उस डाटा को एज वेल विथ ड्रॉइंग अ वैलिड कंक्लूजन, और एक कंक्लूजन निकालते हो टू मेक अ वेरियस डिसीजन इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर रिलेटेड एरियाज। यानी उस डाटा का रियल यूज क्या होता है कि वहां से आप कुछ कंक्लूजन निकालते हो कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, वो डाटा मुझे क्या शो कर रहा है। जैसे आप क्रिकेट मैच में समझ जाते हो ना कि इंडिया का स्कोर जो है वो कॉम्पिटिटिव टीम से नीचे है या ऊपर है, ग्राफ के माध्यम से समझते हो कि नहीं। तो कंक्लूजन निकालते हो कि इंडिया ये मैच जीत जाएगी, है कि नहीं। यही स्टैटिस्टिक्स है बच्चों। हम स्टैटिस्टिक्स डाटा का यूज करते हैं जिससे हमें यह पता चल पाता है, यह कंक्लूजन निकाल पाते हैं कि क्या चीजें हो सकती हैं। हम लोग को डीप नहीं पढ़ना है, बस एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी करनी है, तो थोड़ा थोड़ा उसे समझते हुए चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कुछ हमारे राइटर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। एल बॉली ने कहा है स्टैटिस्टिक्स में बी कॉल्ड द साइंस ऑफ काउंटिंग। जैसे आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि एल बॉली के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशंस था, और डेफिनेशंस लिख दिए जाएंगे और आपको पहचानना होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द बोडिंगटन, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट एंड प्रोबेबिलिटीज। तो याद कैसे करना है बच्चों कि प्रोबेबिलिटीज वर्ड है ना, एस्टिमेट प्रोबेबिलिटीज, लास्ट वर्ड अगर आपके माइंड में सेट होता है तो दैट इज कॉल्ड बॉडिंगटन के लिए था, ठीक है। और यहाँ पे है साइंस ऑफ काउंटिंग, अगर ये वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड एल बॉली। अगर डेफिनेशन आप लर्न नहीं कर पाते हो तो ये आप क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है बच्चों। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू अ एमजी कैंडल एंड अ बकलैंड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है वह हमारे स्टैटिस्टिक्स को 2 सेंसों में देखा जाता है। एक है बच्चों प्लूरल सेंस और सेकंड है हमारा सिंगुलर सेंस। 2 सेंस में बांटा गया है, प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस का मतलब क्या होता है कि डाटा का कलेक्शन करना इन अ सिस्टमैटिक वे, लिखा है इट मीन्स अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। सिस्टमैटिक कलेक्शन करना न्यूमेरिकल फैक्ट का
इट इज एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स क्यों बोला गया है बच्चों? यहाँ पे सिंगल डाटा कलेक्ट नहीं होता है, यहाँ डाटा क्या होता है, ह्यूज अमाउंट में कलेक्शन होता है। हम प्लूरल सेंस में डाटा पर नजर रखते हैं, डाटा के क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं, क्वांटिटी में होना चाहिए कलेक्शन डाटा। जैसे अगर मैं पता करना चाह रहा हूं कि इनकम क्या है हमारे शहर वाराणसी के लोगों का, तो हम हर पर्सन का इनकम पता करेंगे, ईच एंड एवरी पर्सन का इनकम पता करने का कोशिश करेंगे हम लोग, है ना। तो हम जब ये कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हम क्या ध्यान दे रहे हैं, क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हैं। एक या दो लोगों से हम डाटा कलेक्ट करके हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि हमारे वाराणसी के लोगों का मतलब इनकम कितना है। तो यही है प्लूरल सेंस कि हम यहाँ डाटा तो कलेक्ट करते हैं बट एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स देखते हैं, क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं। डाटा कलेक्ट करने का कुछ पर्पस होता है, हम उस पर्पस पर ध्यान देते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं प्लूरल सेंस। तो एमजी कैंडल एंड बकलैंड्स डिक्शनरी में ये चीजें मेंशन की गई हैं, प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस क्या होता है बच्चों? सिंगुलर सेंस बोल रहा है इट रेफर्स टू अ टेक्निक और मेथड रिलेटिंग टू कलेक्शन। इसमें हर चीज आ जाता है बच्चों, है ना। कलेक्शन यानी डाटा कलेक्ट करने का प्रोसेस हो, डाटा क्लासिफिकेशन क्लासिफाई करना, रिप्रेजेंटेशन यानी डिफरेंट ग्राफिकल मेथड से, जैसे बार ग्राफ से आप दिखाना चाहते हैं, लाइन ग्राफ से आप दिखाना चाहते हैं, रिप्रेजेंटेशन करना, एनालिसिस करना यानी डाटा को एनालाइज करना कि उस डाटा से क्या इंफॉर्मेशन आपको निकल रहा है, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटिव डाटा। और ये सब हम काम किसके लिए करते हैं, क्वांटिटिव डाटा पर हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो जो हम ये स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं इसे हम कहते हैं सिंगुलर सेंस, जहाँ पे एक सीक्वेंस होता है क्या, कि कलेक्शन करना, क्लासिफिकेशन करना, प्रेजेंटेशन करना, एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना, क्वांटिटिव डाटा। क्वांटिटिव डाटा का मतलब होता है बच्चों कि द डाटा विच रिप्रेजेंट इन नंबर्स, ठीक है। जैसे कि आपके स्कूल में मैथ्स का एग्जाम हुआ तो बच्चों का मार्क्स हम लोग लेते हैं। मार्क्स कैसे लेते हैं बच्चों? मार्क्स हम लेते हैं 10 मार्क्स, किसी का आया है, किसी का 20 आया है, किसी का 15 आया है, ठीक है। दैट्स मार्क्स इज कॉल्ड अ क्वांटिटी। क्या है ये? क्वांटिटिव है। अब मैं कह भी सकता था कि 20 मार्क्स वाला बच्चा जो एक्सीलेंट है तो मैं एक्सीलेंट बोलता, किसी को बोलता गुड मार्क्स आए हैं, किसी को बोलता बैड मार्क्स आए हैं। तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है क्वालिटेटिव। और क्वालिटेटिव पे कभी भी स्टैटिस्टिक्स काम नहीं करता है, स्टैटिस्टिक्स हमेशा क्वांटिटिव पे काम करता है, क्वांटिटिव डाटाओं को पर फोकस करता है, जिसको हम आगे आपको समझाऊंगा कैरेक्टरिस्टिक के माध्यम से। कैरेक्टरिस्टिक जब समझाऊंगा तो आप और भी ज़्यादा क्लियर हो जाओगे कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है बच्चों। तो अब आते हैं बच्चों ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स से। ओरिजिन कहाँ से हुआ है स्टैटिस्टिक्स का? तो ऐसे तो लैटिन वर्ड है, इटालियन वर्ड है, जर्मन वर्ड है। तो आपके एग्जाम में क्या आ सकता है कि व्हाट इज द लैटिन वर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज द जर्मन वर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स? तो बच्चों लैटिन वर्ड है स्टेटस, इटालियन वर्ड है स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड है बेटा स्टैटिस्टिक, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स आप लर्न कर जाना, क्योंकि एग्जाम में पर्टिकुलर ये पूछा जा सकता है कि स्टैटिस्टिक्स का जर्मन वर्ड क्या है। तो आप अगर याद किए रहोगे तो जरूर बता दोगे, है ना। तो इसको नोट्स में आप लिख भी लो। नेक्स्ट है बच्चों वर्ड फाउंड इन 16th सेंचुरी। ये जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड आया था इसको आपके शेक्सपियर के एक ड्रामा था हैमलेट। क्या ड्रामा का नाम था बच्चों? हैमलेट। हैमलेट में ही ये वर्ड आया था स्टैटिस्टिक्स का, जहां से इसका ओरिजिन हुआ। अच्छा एक बात अब आपको बता दूं मैं, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स दो जगह आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। एक दिखाई दे रहा है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स और दूसरा दिख रहा है फादर ऑफ मॉडर्न, है ना, मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स। तो कहा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स का जो ओरिजिन हुआ था वर्ड का, वह आपके फादर गॉडफ्रेड एक्नेल ने किया था, जो कि क्या थे आपके लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, है ना। लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, साथ ही साथ ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे बच्चों? जर्मनी के थे। तो अगर मॉडर्न पूछेगा तो आप सर
रोनाल्ड फिशर का नाम लिखना। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछता है हु इज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जहां पे मॉडर्न वर्ड का यूज नहीं करता है, तो आप गॉटफ्रेड का नाम यूज करिएगा। नाम पूरा ना याद हो तो आप सिर्फ गॉटफ्रेड लिख मतलब लर्न कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे नाम को। क्लियर है बच्चों? अच्छा, आपको पता है स्टैटिस्टिक्स को जो है वह साइंस भी कहा जाता है और आर्ट भी कहा जाता है। साइंस भी बोला जाता है और आर्ट भी बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला गया है बच्चों? क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स होता है इसमें हम सिस्टमैटिक रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो जो सिस्टमैटिक वे में कलेक्शन ऑफ डाटा का करते हैं, इसके कारण हम कह सकते हैं कि व्हाट स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस। ठीक है। और आर्ट क्यों है भाई? अब भाई ड्रॉ करना है, ग्राफ बनाना है कि नहीं? ग्राफ बनाना है तो ये जो ग्राफिकल काम आप कर रहे हो इससे हम क्या कह सकते हैं, आर्ट कह सकते हैं। लेकिन आपको क्या जानना है, अभी फिलहाल समय काफी कम है, तो आप समझ सकते हो क्या कि स्टैटिस्टिक्स इज अ बोथ साइंस एंड आर्ट। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। अब आइए बच्चों लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो उससे पहले अगर आपको समझ में आ रहा हो और आपको लग रहा हो कि मेरे नोट से आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है बच्चों, तो आप फटाफट कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि अगला वीडियो जब मैं डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा प्रॉपर वे में। आइए अब देखते हैं बच्चों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है? बोल रहा है इन स्टैटिस्टिक्स all the information is expressed in a quantitatively। फर्स्ट पॉइंट है ना। तो ये क्वांटिटिवली का मतलब क्या है? अभी जस्ट मैंने समझाया, रिवाइज करना है बस। क्या अभी समझाया था ना यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या है कि डाटा हमेशा क्या होना चाहिए, क्वांटिटिव होना चाहिए। क्वांटिटिव का मतलब है बच्चों कि न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए। गुड, बेस्ट, बेटर से नहीं चलेगा काम। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स पर काम करना है, अगर आपको डाटा कलेक्ट करना है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स को देखते हैं, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन से ही डाटा कलेक्ट करते हैं। सो इट इज कॉल्ड एक्सप्रेस इन अ क्वांटिटिव फॉर्म, है ना। इसको हम क्वांटिटिव फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब है बच्चों कि सिंगल डाटा से काम नहीं होता है ना। यहाँ कलेक्शन ऑफ डाटा चाहिए तब स्टैटिस्टिक्स वर्क करता है। किसी एक व्यक्ति का अगर आप सैलरी ले लो, ठीक है, किसी एक व्यक्ति का आप इनकम जान लो कि कितना उसका इनकम है, तो आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो कि पूरे फैमिली का इनकम क्या होगा, ठीक है ना, या पूरे देश का इनकम क्या होगा। जब तक आप डाटा क्या करते हो, एग्रीगेट यानी क्वांटिटी में नहीं कलेक्ट करते हो। जब डाटा क्वांटिटी में होता है तभी स्टैटिस्टिक्स वर्क करता है बच्चों। नेक्स्ट है इन स्टैटिस्टिक्स डाटा आर कलेक्टेड विथ प्री डिटरमाइंड पर्पस। अगर आपका कोई प्री डिटरमाइंड पर्पस नहीं होगा तो क्या करोगे, कभी पूछोगे मैथ वाले बच्चे से कि तुम्हारा नंबर कितना आया था, कभी कॉमर्स वाले बच्चे से पूछ लो कि तुम्हारा नंबर कितना आया था, कभी जो है अपने फादर से पूछ लो कि आपका 10 साल पहले 20 साल पहले अगर आपने ग्रेजुएशन किया था तो आपका नंबर क्या आया था। तो जब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव नहीं है और तुम डाटा कलेक्ट करोगे तो क्या उससे कोई कंक्लूजन निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। इसीलिए क्या जरूरी है बच्चों कि जब भी स्टैटिस्टिक्स में हम डाटा कलेक्ट करते हैं उससे पहले हमारा प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है कि हम डाटा कलेक्ट क्यों कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट करने के पीछे मेरा एम क्या है। तो एम जरूर फिक्स होता है, क्योंकि अगर एम फिक्स है, जैसे मुझे पता करना है पर कैपिटा इनकम कितना है कंट्री का, तो मैं उस उद्देश्य से जब डाटा कलेक्ट करूंगा तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं हर व्यक्ति का इनकम पता कर सकूं, ठीक है ना। तो आप पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करेंगे, देश का इनकम देखेंगे, पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, तो ये सिस्टमेटिक आप डाटा क्या करोगे, कलेक्ट करोगे। आपको पर्पस पता हो तो जनसंख्या बढ़ रही है तो घर घर सर्वे होता है कि नहीं, सर्वे हो रहा है तो उससे पता चल रहा है ना कि पॉपुलेशन कितना है। अब मैं जाऊं एक गांव का कलेक्ट कर दूं और उस गांव के कलेक्शन के अकॉर्डिंग मैं बोलूं तो ये क्या होगा, परफेक्ट डाटा नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे यही बात बोला है
कि अगर आप ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हो कि मुझे पॉपुलेशन पता करना है, मुझे इनकम पता करना है, मुझे मार्क्स पता करना है कि बेस्ट पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है सब्जेक्ट्स में, तो कोई ना कोई पर्पस होगा, तो डाटा क्या होगा, परफेक्ट आपका कलेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। स्टैटिस्टिक्स दो बेस पर काम करता है बच्चों, एक होता है इन्यूमरेटेड और दूसरा होता है एस्टिमेटेड। जब डाटा कम होता है, ठीक है ना, जब डाटा कम होता है, कम कलेक्शन करना होता है, तो हम इन्यूमरेटेड पे जाते हैं। जैसे मुझे पता करना हो कि मेरे क्लास में बच्चों का कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, तो मान लीजिए 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, स्कूल का परफॉर्मेंस पता करना है, 2000 बच्चे हैं, ठीक है, तो मैं वहाँ पर्टिकुलर हर स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट कर पा रहा हूँ। इसको हम कहते हैं इन्यूमरेटेड। क्या कहते हैं, इन्यूमरेटेड। ईच एंड एवरी पर्सन का मैं डाटा कलेक्ट कर पाता हूँ, ठीक है ना, तो ये क्या है, इन्यूमरेटेड है। और वहीं पर एस्टिमेटेड भी होता है स्टैटिस्टिक्स कभी कभी। एस्टिमेटेड कैसे होता है, भाई नरेंद्र मोदी जी का रैली है ना, 5 लाख जनसंख्या में लोग आए हैं, ठीक है, अब 5 लाख लोग आए हैं, क्या काउंट किए थे क्या, 1 2 3 4 5 6 7, पॉसिबल है क्या काउंट करना, नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स वहां मिला है ना, लेकिन वो स्टैटिस्टिक्स कैसा है, एस्टिमेटेड है, जहां पे आपने अंदाजा लगाया है, आंकड़ों पे डाटा का क्या किया है, एस्टिमेशन किया है। तो मेरा स्टैटिस्टिक्स दोनों वे में काम करता है, इन्यूमरेटेड भी और एस्टिमेटेड भी, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या राइज होता है यहाँ पे कि डाटा इज अ, स्टैटिस्टिक्स इज अ, ऑप्शन दे देगा इन्यूमरेटेड, सेकंड ऑप्शन दे देगा एस्टिमेटेड, थर्ड ऑप्शन दे देगा इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड, और फोर्थ ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दीज। तो पता रहेगा तभी तो कर पाओगे कैरेक्टरिस्टिक, इसीलिए जानना जरूरी है। अब आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यानी कि स्टैटिस्टिक्स का क्या कॉज है, उससे क्या क्या इफेक्ट होता है, किसी और इफेक्ट, इसे आप कह सकते हो डिमांड और सप्लाई, है ना, प्राइस का, किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या होता है, डिमांड घट जाता है, दैट्स रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब क्या है, स्टैटिस्टिक्स हमें 100% एक्यूरेसी तो नहीं दे सकता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि रीजनेबल एक्यूरेसी देता है ना, जो कि डाटा 80 to 90% करेक्ट होता है इंफॉर्मेशन जब आप कलेक्ट करते हो। तो क्यों, क्योंकि इसमें दो तरह से काम होता है। मान लो आप किसी व्यक्ति का इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, अभी सुशांत सिंह का केस चल रहा है ना, बड़ा हाईलाइटेड केस है, ठीक है, तो अभी सुशांत सिंह का जो केस चल रहा है, वहां पे जो आप डाटा कलेक्ट करेंगे सीबीआई वाले, तो डाटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो डाटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, थर्ड पर्सन से बातें करके। थर्ड पर्सन क्या है, डाटा कैसा देगा, 100% एक्यूरेट देगा, नहीं देगा, लेकिन हो सकता है क्या है कि वो डाटा क्या हो, 90% एक्यूरेट हो, है ना, 80% एक्यूरेट हो। तो स्टैटिस्टिक्स में यही होता है कि जब आप खुद डाटा कलेक्ट करते हो तो वो मे भी क्या है 100% सही हो सकता है, लेकिन अगर थर्ड पर्सन से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है क्या हो, पूरी तरीके से सही ना हो। तो हम कह सकते हैं कि जो भी स्टैटिस्टिक्स में डाटा आता है वह रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ होता है, मतलब पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं है, बट रीजनेबल एक्यूरेसी प्रेजेंट होता है हमारे स्टैटिस्टिक्स में। नेक्स्ट है बच्चों कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। स्टैटिस्टिक्स का डाटा हमेशा सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट होना चाहिए। सिस्टमैटिक मैनर में का मतलब क्या है कि अब तुम्हें जो है, तुम्हें किसी डाटा को कलेक्ट करना, तुम क्या कर रहे हो, दूध का कलेक्शन कर ले रहे हो, वहीं पे क्या है वेजिटेबल का कलेक्शन कर रहे हो डाटा, तो आप जब केजी, मिल्क, लीटर सबको मिक्स करने लगोगे डाटा को, तो डाटा क्या होगा, रॉ डाटा जो है वो प्रॉपर अरेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, हमेशा डाटा को सिस्टमैटिक वे में कलेक्ट करना चाहिए, जिससे कि वो हमें कुछ फाइनली इंफॉर्मेशन दे सके। अगर आप डाटा को मिक्स करके कलेक्ट करने लगोगे तो उससे हमें परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। सो रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें हमेशा स्टैटिस्टिक्स में डाटा प्रॉपर वे में, सिस्टमैटिक वे में कलेक्ट करना चाहिए। तो ये आपका था बेटा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इस पूरे वीडियो में मैंने कवर किया मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्लूरल सेंस, सिंगुलर सेंस। तो बच्चों आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तो बच्चों अभी फटाफट आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलना, और वीडियो अच्छा लगा
तो जरूर फीडबैक देके जाना। थैंक यू।